नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब भी हम इंडिया के किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात करूं और बिजनेसमैन के बारे में बात करूं, तो बहुत सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अदानी है, अंबानी है, साथ ही साथ देखा जाए तो रिलायंस और देखा जाए तो टाटा ग्रुप भी है। तो इतने बड़े बड़े ट्रस्टेड ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ग्रुप अगर किसी भी देखने को मिले इंडिया में, वो है टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप के नाम लेते ही सबसे पहले जिसका छवि सबके सामने देखने को मिलता है वो है रतन टाटा जी का। तो रतन टाटा जी ने जिस तरीके से टाटा ग्रुप को खुद के सर्विसेज दिए, खुद के जो बिजनेस एक्सपीरियंस दिए, वो टाटा ग्रुप को 100 साल तक आगे लेके जाएंगे, क्योंकि टाटा ग्रुप एक अलग लेवल का काम करते हैं। और आज टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज है। और ओवरऑल आपको एक डेटा में बता दूं, आज आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि रिलायंस इंडिया के सबसे बड़ा मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा कंपनीज है। बिल्कुल नहीं, टाटा ग्रुप उससे भी बड़ा है। अगर ओवरऑल सारे कंपनीज को जोड़ दिया जाए तो रिलायंस से भी कई गुना ज्यादा टाटा ग्रुप के मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा कंपनी टाटा ग्रुप ही हुए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रिलायंस का मार्केट कैप अभी टाटा ग्रुप के मार्केट कैप के हिसाब से आगे देखने को मिला है। फिर भी टाटा ग्रुप के नहीं, टीसीएस से आगे देखने को मिला है। तो क्योंकि टीसीएस का मार्केट कैप से कई गुना ज्यादा रिलायंस का मार्केट कैप है। तो टीसीएस टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है, ये आप सभी जानते हैं। और आज मैं इसीलिए टीसीएस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि टीसीएस के ऊपर रिजल्ट भी आ गया था इस हफ्ते में। उसके साथ साथ कुछ गुड अनाउंसमेंट भी आया। और उस अनाउंसमेंट में आपको क्या करना है जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि सर अभी टीसीएस के ऊपर क्या किया जाए, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, एज ए ट्रेडिंग के लिए। देखिए, ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। मैंने कहाँ पे इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स को डिस्कशन कर लेता हूँ। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं टाटा ग्रुप के में एक बार एक चीज आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर मैं चले आता हूँ। देखिए, टाटा टाटा के बारे में बात करूँ तो टाटा के जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है टीसीएस, इसी के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि टीसीएस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा। कंपनी इस बार फिर से 9 रुपीज के आसपास डिविडेंड देने वाला है। देखिए, अभी इंट्रीम डिविडेंड 9 रुपीज है। देखिए, अभी इंट्रीम डिविडेंड होता है और दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। अभी दोनों चीजों के बारे में आपको अंतर पता होना चाहिए। अब इंट्रीम डिविडेंड क्या है और फाइनल डिविडेंड क्या है, एक चीज आप ध्यान से देखना। इंट्रीम डिविडेंड वो कंपनी का जो ओनर है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो खुद डिसीजन लेकर दे सकते हैं। और फाइनल डिविडेंड देने के लिए उसके जितने सारे शेयर होल्डर है उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी के प्रोमोटर के पास अगर होल्डिंग 10% के आसपास है, क्या वो इंटीम डिविडेंड दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको इंटीम डिविडेंड देने के लिए भी इन्वेस्टर के ऊपर उसको सोच समझकर उसके ऊपर प्रपोजल लेकर ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीम डिविडेंड कंपनी के खुद मैनेजमेंट टीम डिसाइड करके दे सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, इंटीम डिविडेंड के हिसाब से 9 रुपया कंपनी खुद दिया और यहाँ पे किसी का प्रपोजल लेने की जरूरत भी नहीं है। और अगर फाइनल डिविडेंड देता तो उसका प्रपोजल लेना पड़ता था। तो देखिए, फाइनली कंपनी डिविडेंड तो दिया है, कंपनी किस बेसिस पे रिजल्ट किया वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी रिजल्ट के बारे में डिटेल्स में आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। देखिए, रिजल्ट दिखाने से पहले मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त शायद मुझे यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो रिजल्ट तो सर तीन दिन पहले आ चुके थे, तो आज आप रिजल्ट क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, आपको मैं सारे चीज इसीलिए दिखाता रहता हूँ क्योंकि आपको सिखाने के लिए, सारी चीज आपको सिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं उसी दिन आपको रिजल्ट दिखा दूं और आप नेक्स्ट डे में टेड ले लिया। तो इस तरीके से आप गलती करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी शेयर में एक बिग करेक्शन हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करेक्शन हुआ था। तो देखिए, रिजल्ट किस तरीके से हुआ। देखिए, पिछले बार का जो रिजल्ट था, पिछले बार का जो सेल्स था, जो 56 करोड़ के आसपास टोटल इनकम था, इस बार वो घट के हो चुके थे कितना, 60 सॉरी, इस बार वो बढ़ के हो चुके कितना, 60,698 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो अच्छा खासा सेल हुआ, ठीक ठाक है, चलो मान ही लेता हूँ, मगर क्वार्टर क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए। कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स कम हो चुके हैं। और एक्सपेंस भी देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस भी मेजर में है। और उसको करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना, पिछले बार था टोटल जो प्रॉफिट है 10,400 करोड़ के आसपास,
और इस बार कितना बना 11,380 करोड़। तो पिछले ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ा, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं बढ़ा। इसका मतलब एस्टीमेट हिसाब से देखा जाता है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एस्टीमेट किया जाता है और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में एस्टीमेट किया जाता है। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए, सॉरी क्वार्टर क्वार्टर को कंपनी उतना शानदार तरीके से बीट नहीं कर पाए। ईयर ऑफ ईयर को बीट तो किए, मगर उतना ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो अभी कंपनी का अर्निंग प्लस शेयर के बारे में बात करूं तो कंपनी का अर्निंग प्लस शेयर भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं, दोनों तरीके से, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में। तो क्या यही काफी है कंपनी के लिए? देखिए, यही काफी नहीं है। तो इसी के कारण शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देखना चाहिए था। तो एक चीज मैं बता दूं कि सिर्फ रिजल्ट अच्छा आने से कुछ नहीं होता, कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके जो एक्सपेक्टेशन है उसको ज्यादा करना चाहिए, तभी कंपनी का ऊपर एक पॉजिटिविटी मोमेंटम आएगा। तो मैं जरूर कहूंगा रिजल्ट तो बहुत शानदार है, क्योंकि इतने बड़े कंपनी के ऊपर आप एक्सपेक्टेशन करेंगे कि इस बार 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट बार 2,000 का होगा, उसके बाद 4,000 का होगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 13 लाख करोड़ के आसपास, 13 लाख करोड़। कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब नंबर 1 में रिलायंस है, उसके बाद अगर कंपनी के नाम चुना जाए तो टीसीएस है नंबर 2 पोजीशन में। तो कंपनी के 2 पॉइंट आपको जरूर अच्छा लगेगा यहाँ पे। देखिए कंपनी के सेगमेंट वाइज ग्रोथ, देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर कंपनी का सेगमेंट वाइज ग्रोथ जरूर हुआ है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है, और कंज्यूमर बिजनेस में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। और कम्युनिकेशन सेगमेंट में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर सिस्टम में भी कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, और अदर सेगमेंट में भी कंपनी का थोड़ा सा सेल्स का ग्रोथ बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल टोटल जो कंपनी का सेल्स है, इसी के कारण थोड़ा सा करेक्शन हुआ। कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ सेक्टर में कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। तो मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि इस तरीके से सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा एस्टिमेट मिसिंग हुआ, तो क्या कंपनी खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं टीसीएस के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। टीसीएस के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, आप अगर इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक चीज दिखेगा, आपको एवरेज रिटर्न। आपको एवरेज रिटर्न कंपनी 15 से 20% तक एवरेज रिटर्न आपको हर 10 साल में देते रहेंगे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़िया है। कंपनी के सालाना देखिए, हर साल में कंपनी खुद का प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी का कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ा, इस बार कंपनी के रिजर्व बढ़ के हो चुके करीबन 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ कंपनी के पास रिजर्व भी है। तो इतना बड़ा रिजर्व लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, तो उसके साथ साथ कंपनी का इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। एक भी शेयर नहीं बेचा, छोटे मोटे क्वांटिटी बेचा, फिर से ऐड किया। इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिलता है। अगर एफआईएस बेचेंगे तो वो डीआईएस खरीदारी करेंगे, डीआईएस बेचेंगे तो एफआईएस खरीदारी करेंगे, पब्लिक को बीच में घुसने ही नहीं देंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन का कंपनी है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाटा के जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद 72% होल्डिंग्स है। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास ही 72% के आसपास होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा इस टीसीएस के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए हैं। क्या फाइनली वो डेट आ चुके हैं? देखिए फाइनल डेट में आपको दिखा दूं कि कंपनी टीसीएस, यहाँ पे देख सकते हैं, टीसीएस सेट November 7 एज रिकॉर्ड डेट फॉर द डिविडेंड। तो 7 नवंबर में आपको डिविडेंड मिलेगा। और कितना डिविडेंड मिलेगा पहले आपको मेंशन कर चुका हूँ, कंपनी 9 रुपया करके आपको यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। तो ये बात तो मैंने पहले आपको बोल चुका हूँ, अभी डेट भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। वो क्या है? टीसीएस ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि कंपनी बाईबैक लेके आने वाले हैं। तो बाईबैक देखिए, कंपनी एक बार नहीं बहुत बार बाईबैक लेके आया है। कंपनी इस बार जो बाईबैक लेके आने वाले हैं 17,000 करोड़ का बाईबैक। देखिए कंपनी 17,000 करोड़ का बाईबैक है, और शेयर का जो प्रीमियम है वो 15% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो 17,000 करोड़ के आसपास बाईबैक है। कंपनी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दिस विल बी 5th बाईबैक। देखिए 5 बार बाईबैक दिया जा रहा है।
इशू बाय द TCS इन 6 years, मतलब 6 साल में कंपनी 6 साल में 5 बार कंपनी बायबैक लेके आया है। द कंपनी ब्रॉट 66,000 करोड़ और शेयर फोर, मतलब फोर ट्रांजेक्शन फ्रॉम शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से कंपनी कितने परचेज किए? करीबन 66,000 करोड़। तो बायबैक का मतलब क्या है? देखिए बायबैक का मतलब है, मान के चलिए कंपनी के कुछ शेयर्स मतलब पब्लिक को बेचे हैं, तो वो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़े हुए हैं। तो जो पैसा पड़े हुए हैं तो उससे वो पैसे को हाथ में रखकर तो कुछ फायदा नहीं है। तो कंपनी ये करना चाहते हैं कि चलो मैं मार्केट से शेयर को खरीदना चाहूँ, खरीद लेता हूँ। तो हम लोग जिस तरीके से मतलब वो अकाउंट ओपन किया और उसके बाद बाई सेल करना स्टार्ट कर दिए, तो उस तरीके से कंपनी का ओनर कर नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मार्केट में बाईबैक लेके आना पड़ेगा। तो 17,000 करोड़ का वो ऑफर देंगे कि मैं इतने करोड़ का मैं देखा जाए तो इतने करोड़ का मैं शेयर खरीदारी करने वाला हूँ। अगर आपको खरीदारी बेचना है, आपको अगर शेयर बेचना है, तो मैं आपको 15% प्रीमियम देना चाहता हूँ। 15% प्रीमियम। तो सोचिए, अगर मान के चलिए 100 रुपीज का शेयर है तो आपको 115 रुपीज देने के लिए तैयार है। तो 115 रुपीज आपको एक्स्ट्रा 15 रुपीज आपको देंगे वो शेयर को बायबैक करने के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से बायबैक के ऊपर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर मैं दो चीज यहाँ पे कहूंगा, अगर आप मान के चलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं जरूर कहूंगा बायबैक के लिए मत अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आपको बायबैक मिल गया तो आप बायबैक के हिसाब से आपको शेयर को देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर्स है, मतलब मान के चलिए आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और उसके लिए आप बायबैक के लिए जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, उसके साथ साथ बायबैक के हिसाब से आपको 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैं तो इस बायबैक के लिए अप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग भी इस कंपनी को ले चुका हूँ। अभी अभी देखिए प्रीवियस जो बायबैक कंपनी दी है उसके बारे में डिस्कशन करूं तो प्रीवियस जो बायबैक कंपनी दी है आप देख सकते हैं। बायबैक की लिस्ट दिखा दूं तो देखिए 2017 से लेकर कंपनी कंटिन्यूअसली बायबैक देते आए हैं। कितना? 2,800 करोड़, 2,100 करोड़, 3,000 करोड़, 4,500 करोड़, 4,150 करोड़ 2023 में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस तरीके से बायबैक करीबन 17,000 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल ऑफर किया गया है। तो सॉरी, माफी चाहता हूँ, 4,150 करोड़ के आसपास टोटली यहाँ पे बायबैक इश्यू किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक बायबैक कंपनी यहाँ पे देने वाला है और मैं जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। एज ए ट्रेडर्स है तो एज ए स्विंग ट्रेडिंग कंपनी को ले चुके हैं तो जरूर बायबैक के लिए अप्लाई करिए। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली बायबैक के लिए अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे जब नोटिफिकेशन आएंगे तो मेल में जो अपडेट्स आएंगे तो मैं जरूर बायबैक के लिए अप्लाई करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टेल लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक कंफर्मेशन भी मिल चुका था, तो मैंने यहाँ पे एक टेल लिया हूँ। तो मेरा जो टारगेट बनेगा वो 17% के आसपास टारगेट बन सकते हैं, तो 4,200 के आसपास मेरा टारगेट बनेगा। तो मुझे लगता है यहाँ अगर यहाँ से मैं बाई कर लूँ, अगर मुझे बाईबैक मिल गया तो ऑलमोस्ट मुझे 15% के आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो ये था पूरा अपडेट्स। तो वीडियो में आपको कुछ जानकारी को अच्छा मिले, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।